अब एक लड़की मजबूरी में लड़का बन के ऑफिस ज्वाइन करती है और बन जाती है उस बॉस की असिस्टेंट जो लड़कियों से नफरत करता है। बॉस ये जाने बिना कि वो एक लड़की है उसे अपने ही असिस्टेंट से प्यार हो जाता है। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो आखिर तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ड्रामे की कहानी शुरू होती है एक हैंडसम, रिच और इंटेलिजेंट लड़के से। नाम है किम मिन। ये इस ड्रामे का मेल लीड और एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस है, किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करता और लड़कियों से नेचुरली दूर रहता है। इसे एक तरह का गर्ल फोबिया है। अगर कोई लड़की इसके करीब आती है तो ये नॉर्मली अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा धोखे से भरा हुआ है, इसलिए ये लोगों से दूर रहता है और स्पेशली लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता। इसका फ्रेंड डोंग जिन जो काफी केयर फ्री और आउटगोइंग है, वो चाहता है कि किम मिन अपने प्रॉब्लम को फेस करे, इसलिए वो उसे क्लब ले आता है, एक ऐसी जगह जो ब्यूटीफुल लड़कियों से भरी हुई है। किम मिन थोड़ा घबराने लगता है और डोंग जिन से पूछता है कि ये जगह ही क्यों। तो वो कहता है आज का दिन कितना मस्त है ना, माहौल भी जबरदस्त है, चलो इसी बहाने तुम लड़कियों से डर वाले फोबिया को भी थोड़ा फेस कर लो। किम मिन कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो डोंग जिन कहता है कि बस कर यार, अभी नहीं तो कभी नहीं, सारी जिंदगी कवारा रहेगा क्या? मैं नहीं चाहता कि तू सिंगल मर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बस मुझ पर भरोसा कर और मेरे पीछे आ। उसी क्लब में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड यूरी को भी देखते हैं। ये यहाँ बिजनेस डील के लिए आई होती है, लेकिन इसका क्लाइंट एक नंबर का ठरकी होता है। वो इस पर लाइन मारने लगता है, कहता है तुम्हारा आउटफिट यहाँ के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं करता। यूरी कहती है तुमने कहा था ये बिजनेस मीटिंग है, याद है ना? क्लाइंट तो थरकीपन में उतर आया। ये यूरी का हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ बिजनेस मीटिंग ही है, लेकिन इस आउटफिट में तुम डील कैसे फाइनलाइज करोगी? यूरी गुस्से से लाल उसे मारकर वहाँ से निकल गई। थरकी क्लाइंट भी उसके पीछे। वहीं किम मिन के पास एक लड़की आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन इसे तो लड़कियों से फोबिया है, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी यूरी थरकी क्लाइंट से बचने के लिए किम मिन के पास आती है, उसे पकड़ती है। किम मिन तो घबराने लगा। यूरी उसका फेस पकड़कर सॉरी कहती है और उसके क्लोज जाती है। तभी क्लाइंट वहां आता है और उसे कोई और समझकर चला जाता है। यूरी बच गई और किम मिन से दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किम मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार कोई लड़की इसके इतने करीब आई। यूरी उसे बेचैन करके वहां से जाने लगी। किम मिन बिल्कुल फ्रीज। तभी डोंग जिन आता है और उसे ऐसे देख वो भी घबरा जाता है। तभी वो यूरी को जाते हुए देख लेता है और किम मिन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? चलो निकलते हैं, लगता है आज का दिन ही बेकार था। सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़का नुमा लड़की को देखते हैं। ये यूरी है। इसे मजबूरन एक मिशन के लिए टॉम बॉय बनना पड़ा। ये एक पर्सन को कॉल करके बताती है कि मैं पहुंच गई हूँ। बिग बॉस, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उसने यूरी को एक टास्क दिया। कहा कि तुम लड़के का बेस बदल कर एलन कंपनी में जासूस बन के घुसोगी। आज से तुम्हारा नाम यूरी नहीं हान टू वॉन होगा। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि हमने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो भी पूरे वापस करने पड़ेंगे। माफ करना जाने मानी, ये रूल है। यूरी कहती है कि मैं ये बात याद रखूंगी और अपना काम पूरा करूंगी। कॉल कट होते ही बिग बॉस उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। यूरी का टॉम बॉय बनने का भी एक रीजन है, वो ये कि इसके पेरेंट्स पर बहुत कर्जा है। बेटी होने के नाते इसे ही वो देना होगा, लेकिन यूरी के पास इतने पैसे नहीं, इसलिए उस कर्ज को चुकाने के लिए ये लड़का बनी। ये इमोशनल होकर खुद से कहती है मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा है, उस कर्ज को चुकाने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है एलन कंपनी में। किम मिन अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहता है। लड़कियों से फोबिया है तो लड़कों को ही हायर करना पड़ेगा, इसलिए ये इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गया।
इसके हाथ में यूरी का रिज्यूम है जिसे वो गौर से देख रहा होता है। तभी से कल रात वाली लड़की की याद आती है। ये उसके ख्यालों में खो जाता है। तभी यूरी की एंट्री होती है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आई है। आते साथ ही वो अपना नाम बताती है, लेकिन जब वो किम मिन की तरफ देखती है तो शॉक रह जाती है। सोचती है ये तो वही आदमी है, उस वक्त उसी क्लब में था। किम मिन भी उसे गौर से देखने लगा। यूरी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। किम मिन सवाल पूछता है, अगर काम में कोई गलती हो गई तो तुम क्या करोगे? यूरी जवाब देती है, मैं तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा और पहले उस मसले का हल ढूंढूंगा। किम मिन सेकंड सवाल पूछता है, अगर मेरा शेड्यूल अचानक चेंज हो जाए तो तुम कैसे हैंडल करोगी? यूरी जवाब देती है, मैं काम की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को देखकर शेड्यूल अरेंज करूंगा और सबको तुरंत अपडेट करूंगा। किम मिन थर्ड सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से एक सेक्रेटरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल क्या है? यूरी जवाब देती है, इंडोर का काम जब तक डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग ना हो। यूरी उसके हर सवाल का फटाफट जवाब दे रही होती है। फिर किम मिन उसे टेस्ट करने के लिए जापानीज में पूछता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करोगे? यूरी भी जापानीज में जवाब देती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रूल फॉलो करना। यूरी ने किम मिन के सवालों का कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, उसे क्लियरली अपनी स्किल और एटीट्यूड दिखाया और उसे इम्प्रेस किया। क्या किम मिन उसे जॉब पर रखकर अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाएगा? इंटरव्यू एंड होने के बाद यूरी लेडीज टॉयलेट गई और वहां से बाहर निकलकर बिग बॉस को कॉल करके बताती है कि इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, रिजल्ट अच्छा ही होगा। किम मिन भी जेंट्स टॉयलेट में था। वो उसे लेडीज टॉयलेट के बाहर देख थोड़ा हैरान होता है। जैसे ही यूरी किम मिन को देखती है तो ये फ्रीज हो जाती है। किम मिन पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन यूरी घबरा जाती है। अगर इसे सच पता चल गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये शांत होकर जवाब देती है कि बस किसी से कॉल पर बात कर रहा था। किम मिन पूछता है, किससे? तो यूरी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, ये भी इंटरव्यू का पार्ट है क्या? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो किम मिन के पास से गुजरती है। जैसे ही किम मिन उसके आंखों में देखता है तो उसे बार वाली लड़की की याद आती है। वो फौरन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है? यूरी घबरा कर जवाब देती है, मेरी कोई बहन नहीं। ये सुन किम मिन अंदर से दुखी हो गया। वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी डोंग जिन वहाँ आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयज को तंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो यूरी को देखता है तो उसे भी बार वाली लड़की की याद आती है। वो हैरानी से उसे देखने लगा। यूरी अपनी आइडेंटिटी बचाते हुए फौरन वहाँ से निकल गई। जाने से पहले वो मुड़कर उनकी तरफ देखती है। ये साइड फेस देखकर डोंग जिन उसे पहचान लेता है। कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है। किम मिन कहता है, ये लड़की नहीं, मेरा नया असिस्टेंट है। डोंग जिन हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट, तुम ठीक तो हो ना? किम मिन हाँ कहता है तो डोंग जिन सोचता है, क्या इसे पता नहीं कि वो एक लड़की है? इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। दूसरी तरफ यूरी घर पहुंच गई। इसे बार बार किम मिन के ख्याल आने लगे। खुद को समझाने लगी कि उसके बारे में मत सोचो, लेकिन क्या करें, सोचना किसी के बस में तो नहीं है ना। खुद से कहती है कि वो आदमी एलन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। यूरी, नहीं, हान दो, शांत रहो, अब तुम्हें और सावधान रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किम मिन अपने ऑफिस में होता है। इसने यूरी को अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी यूरी बिना परमिशन के ऑफिस में एंटर होती है तो किम मिन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ? यूरी की नज़र फाइल पे पड़ती है जिस पर लिखा होता है न्यू बिजनेस प्लान, जो किम मिन उसके आते ही कवर कर लेता है। यही वो मिशन है जिसकी वजह से यूरी टॉम बॉय बनकर यहाँ आई। वो उससे कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। किम मिन थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैं एक ही बात 2 बार बोलना पसंद नहीं करता। तो यूरी उसके सामने फाइल रख कहती है कि एफिशिएंट काम के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें
और उंगली रखकर सिग्नेचर करने का बोलती है। किम मिन पहले उसकी तरफ देखता है और फिर साइन कर देता है। तभी उसकी नज़र उसके टाई पे पड़ती है जो सही से नहीं बांधा होता, तो कहता है कि सच में मुझे इरिटेट कर रहे हो। ये बोलकर उसे टाई से पकड़कर अपने करीब करता है। यूरी तो शर्मा गई, साथ में घबरा भी गई। किम मिन तो इसे लड़का समझ रहा है, लेकिन ये है तो लड़की ना, दिल तो धड़केगा ना। कहती है फिक्र मत करो बॉस, मैं खुद कर लूँगा। किम मिन कहता है ध्यान रखना, अगली बार मुझे इन चीज़ों के लिए परेशान मत करना। यूरी 1 मिनट और रही तो इसका दिल धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा, सो ये फौरन बाहर निकल आई। इसका चेहरा तो शर्म से लाल पड़ गया। खुद से कहती है कि वो इतना अचानक मेरे करीब क्यों आ गया। चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। यूरी ओवर टाइम कर रही होती है। काफ़ी रात हो गई, सब चले गए, ऑफिस में अब कोई नहीं। सोचती है कि बॉस के काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना ही बेहतर होगा। बस इस दफ़ा न्यू बिजनेस प्लान की फाइल ले लूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो किम मिन के ऑफिस की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसका डोर ओपन करने लगती है तभी पीछे से डोंगजिन आता है और पूछता है कि बिना परमिशन के तुम बॉस के ऑफिस में क्यों घुस रहे हो। यूरी घबरा गई। ये सीन यहीं पर कट हुआ। नेक्स्ट सीन में दोनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। डोंगजिन कहता है कि जब किम मिन जैसा बॉस हो तो टाइम पर फाइल्स ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। मेरी गलती थी, तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी। यूरी मन ही मन खुश होती है कि बच गई इस बार और डोंगजिन से कह रही है कि कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही समझता। फिर सोचती है कि इससे पहले कि कुछ और पूछे टॉपिक चेंज करना होगा, तो ये उसे कह रही है कि आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो भाग गई। डोंगजिन उसे देख मुस्कुराने लगा। ये जानता है कि वो लड़की है, शायद इसे उससे प्यार होने लगा है। तभी यूरी के मोबाइल में एक्स नाम के किसी पर्सन का मैसेज आता है। नोटिफिकेशन बार से उसका मैसेज शो होता है। डोंगजिन वो देख लेता है जिसमें लिखा होता है इस महीने का बिल पे नहीं किया तुमने, मेरे पैसे चुकाने तक मरने का सोचना ही मत। ये पर डोंगजिन हैरान होता है। सोचता है कि क्या तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तुम्हें मजबूरन टॉम बॉय बनना पड़ा। तभी यूरी कॉफ़ी लेकर आती है। डोंगजिन उससे कहता है कि कॉफ़ी के बजाय खाना कैसा रहेगा, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ खाना खाते हैं। दोनों साथ जा रहे होते हैं। तभी सामने से किम मिन आता है। उन दोनों को साथ देख पूछता है कि तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो। डोंगजिन उसे कुछ कहता, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सीरा है। वो किम मिन से चिपक कर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किम मिन उसे खुद से दूर करता है। तभी सीरा देखती है कि डोंगजिन भी वहाँ है तो कहती है कि ओ डोंगजिन तुम भी यहाँ हो। तो वो कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं सीरा। उसका नाम सुन यूरी हैरान सोच में पड़ गई। तभी कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया गया। यूरी फाइल देख रही होती है। वहाँ एक और एम्प्लॉय भी होता है। यूरी उससे पूछती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय सिर्फ लड़के ही क्यों हैं। एम्प्लॉय कहता है ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक लड़की है जो जा सकती है। लीगल टीम की अटॉर्नी सीरा, चैन वू ग्रुप की सबसे छोटी बेटी। वो इकलौती लड़की है जिसके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट वक्त गुजारते हैं। वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये सुन यूरी हैरान होती है क्योंकि इसे यही पता है कि किम मिन लड़कियों से दूर रहता है। प्रेजेंट में सीरा यूरी से पूछती है कि तुम न्यू एम्प्लॉय हो, पहली बार देखा है तुमने। यूरी हाँ कहती है और अपना नाम बताती है। उसकी खूबसूरती देख सीरा को शक होने लगा। वो उसके पास गई, गौर से देखने लगी, फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम लड़की हो ना, सही कहा ना। यूरी घबरा गई। किम मिन भी उसे देखने लगा। तभी डोंगजिन सिचुएशन को संभाल लेता है। कहता है सीरा ये मजाक था ना, तुम भी ना काफ़ी फनी हो। सीरा हंसकर कहती है कि मेरा मतलब ये लड़का हो के भी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे टाइप का, हैंडसम। मेरे साथ एक ड्रिंक पर चलोगे? किम मिन के असिस्टेंट के तौर पर काम करना टफ है ना। वो काफ़ी डिमांडिंग बॉस है। उसका थोड़ा नखरेली शार्प नेचर हैंडल करना बहुत थकाने वाला है ना। तो यूरी जवाब देती है इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुन सीरा कहती है चेहरा तो बिल्कुल प्रिटी बॉय जैसा है, लेकिन दिल लोहे का, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और माचो, बाहर से सॉफ्ट अंदर से स्ट्रॉन्ग। लीगल टीम में ट्रांसफर होने का क्या ख्याल है?
तभी किम मिन कहता है कि मिस्टर हान दू वॉन मेरे पीछे आओ। ये चला गया, यूरी भी इसके पीछे चल पड़ी। ये देख डोंग जिन तो ठंडी आहें भरने लगा। डिनर का प्रोग्राम तो बढ़ गया। किम मिन यूरी को आर्काइव रूम लेकर आता है और बहुत सारे फाइल्स थमा देता है, जो देख यूरी कहती है क्या ये सारे फाइल्स मुझे आज ही रिव्यू करने हैं? किम मिन कहता है हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यूरी कहती है नहीं बॉस, आप जा सकते हो। जब किम मिन दरवाज़ा खोलता है तो वो नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। यूरी कहती है बॉस पीछे हटो, मैं खोलता हूँ। ये भी खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता तो कहती है लगता है बाहर से लॉक है। ये सुन किम मिन घबराने लगा, डर से कांपने लगा क्योंकि इसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। दर्दनाक पास भी याद आने लगे। अब पास में इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये ऐसा है, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। जब यूरी किम मिन की तरफ देखती है जो काफी डरा हुआ होता है तो वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना? किम मिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये उसे बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। उसकी हालत देख यूरी समझ जाती है और उससे कहती है बॉस मेरी तरफ देखो और गहरी सांस लो। किम मिन वैसा ही कहता है। यूरी कहती है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। किम मिन उसे देखने लगा। उसकी आंखों में देख उसे क्लब वाली लड़की की याद आने लगी। कहता है तुम? यूरी कहती है क्या मैं? ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगी बिल्कुल पहले की तरह। तो किम मिन खुद से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकती। फिर उसे खुद से दूर करता है और कहता है बस बहुत हुआ, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो जाकर बैठ जाता है। यूरी भी उसके पास बैठ गई। इसे किम मिन की फिक्र होने लगी। पूछती है आर यू श्योर, आप ठीक हो? किम मिन कहता है सॉरी, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो? यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे किम मिन थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है लेकिन अब भी ये थोड़ा डरा हुआ है। ये देख यूरी कहती है जल्द ही कोई आ जाएगा। अगर अब भी पहले की तरह डर लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डरो मत, बस मुझ पर भरोसा करो। ये सुन किम मिन थोड़ा मुस्कुराता है। कहता है तुम तो ठीक हो ना? यूरी कहती है हाँ, मुझे क्या होगा? किम मिन कहता है मैं भी ठीक हूँ, इतना टफ नहीं है। वैसे क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? यूरी कहती है मैं आपका असिस्टेंट हूँ, ये मेरा काम है। ये बोलकर वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। किम मिन भी उसकी आंखों में देखने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचता है मैं तो अभी ठीक हो गया था तो दिल फिर से क्यों धड़क रहा है? फिर कहता है तो क्या मैं अपने असिस्टेंट का कंधा थोड़ी देर के लिए यूज कर लूं? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख कर सो जाता है। यूरी भी उसे नहीं जगाती। तभी इसे बिग बॉस की बात याद आती है। किम मिन का मोबाइल भी अच्छी तरह चेक करो, कंपनी के सीक्रेट सब वहाँ मिलेंगे। किम मिन तो गहरी नींद में है, यही सही वक्त है उसके मोबाइल को चेक करने का। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल दूसरी तरफ पड़ा है। यूरी उठाने की कोशिश तो करी है लेकिन मोबाइल उसके हाथ नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल उठाने ही वाली होती है तभी किम मिन नींद में उसे हग कर लेता है जिससे यूरी गिर जाती है और किम मिन उसके ऊपर गिर जाता है। सीन एक तरफा रोमांटिक सा हो गया। यूरी का दिल धक धक करने लगा। ये किम मिन को खुद से दूर करने लगी लेकिन नाजुक कली से हट्टा घट्टा घबरू बॉस उठाया नहीं जा रहा। काफ़ी कोशिश करने के बाद इसकी हिम्मत दम तोड़ गई। कहती है आज तो कुछ भी हाथ लगना मुश्किल है, आज का दिन बेकार गया। यूरी भी वहीं सो गई। सुबह होते ही एक एम्प्लॉय जब डोर ओपन करता है तो शॉक रह जाता है। बॉस और उसका असिस्टेंट एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। ये उनका नाम पुकारता है। दोनों उठ गए, एक दूसरे को बेहद अपने करीब देख तुरंत दूर हो गए। एम्प्लॉय पूछता है क्या आप दोनों पूरी रात यहीं फंसे हुए थे? बॉस शर्मिंदा हो गया। दोनों अपने काम पर चल पड़े। जब डोंगजिन को इस बारे में पता चला तो वो भागते हुए यूरी के पास आया। यूरी उसे देख पूछती है डायरेक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डोंगजिन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है कि सुना है तुम लोग स्टोर रूम में फंसे हुए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं?
नहीं ना, इसे डर है कि कहीं इसने किमिन के साथ इलू इलू ना कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़की हाथ से गई। तभी वहाँ किमिन आता है, उसका हाथ यूरी से दूर करके कहता है, तो तुम्हारे ख्याल में वहाँ क्या होना चाहिए था? किमिन को गुस्से में देख डोंगजिन पूछता है, तुम ठीक हो ना? किमिन कहता है, जैसे तुम्हें दिख रहा हूँ वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डोंगजिन यूरी से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। ये सुन किमिन फौरन पूछता है, तुम्हें जिससे प्यार हुआ है वो लड़की है ना? डोंगजिन कहता है, ऑफ कोर्स यार, अब लड़के से तो प्यार नहीं करूँगा ना। ये यूरी की तरफ देखने लगा। यूरी थोड़ी कंफ्यूज, एक तरफ बॉस तो दूसरी तरफ डोंगजिन, सो ये अपने काम में बिजी हो गई। नेक्स्ट सीन में किमिन ऑफिस में ही सो गया। इसे नींद में यूरी उप्स हांदो के साथ रोमांटिक सपने आने लगे, जिसे देख ये अचानक से उठ गया। कहता है, ये आखिर कैसा सपना था? मैं एक लड़के के साथ, वो भी हांदो वॉन। शुक्र है ये सपना है, कितना बकवास था। ये फिर से लेट गया, खुद को समझाने लगा कि हांदो के बारे में ना सोचे, लेकिन दिल दिमाग है कि इसकी सुन ही नहीं रहा। लगता है इसे हांदो से प्यार होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजिन ऑफिस में ही यूरी का वेट कर रहा होता है। यूरी भी आ गई, ये उसे हैरानी से देखने लगी। डोंगजिन कहता है, मैं बस घर जा रहा था, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, कहीं तुम फिर से स्टोर रूम में बंद ना हो जाओ, इसलिए मैं रुक गया। यूरी कह रही है, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। डोंगजिन कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे रोज ही थैंक यू बोलना पड़ेगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं हर रोज तुम्हारी फिक्र करूंगा। यूरी सोचों में गुम घर जा रही होती है तो सामने किमिन को देख हैरान होती है, जो काफी देर से उसका वहां इंतजार कर रहा था। यूरी उसका नाम पुकारती है तो किमिन फौरन उसके पास आकर उसे दीवार से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। किमिन कहने लगा, आखिर तुम्हारा असल चेहरा क्या है? तुम हो कौन? ये सुन यूरी घबरा गई, कहीं से सच तो पता नहीं चल गया। वो बस उससे सॉरी बोलती है। किमिन कहता है, आखिर मसला क्या है? तुम बार बार मेरे सपनों में क्यों आते हो? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। यूरी पूछती है, बॉस क्या आपने पी रखी है? किमिन हाँ कहता है तो यूरी उसे दूर करके कहती है, तो प्लीज आप घर जाकर आराम कर लो। किमिन कहता है, मैं घर नहीं जा सकता, मैं सो नहीं पा रहा। यूरी पूछती है, क्या मतलब? तो किमिन कहता है कि जब भी मैं खुद को सोने पर मजबूर करता हूँ तो तुम बार बार मेरे सपनों में आते हो और फिर मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक टच करने लगता हूँ, लेकिन अब मैं ये किसी ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो यूरी के करीब जाने लगता है, इससे पहले कि कुछ होता कि वो बेहोश हो जाता है। यूरी को बुरा लग रहा है किमिन से सर छुपाकर, लेकिन ये भी क्या करे, मजबूर है। ये किमिन को अपने घर ले आई और बेड पर लेटा दिया। उसे देख कहती है, वैसे ये बहुत हैंडसम है। नेक्स्ट मॉर्निंग किमिन नींद से उठता है तो यूरी उसके सामने बैठी होती है। कहती है, बॉस आप उठ गए। किमिन को लग रहा है कि वो अब भी सपने में उसे देख रहा है। कहता है, तुम फिर से? यूरी कहती है, हाँ फिर से मैं ही हूँ। किमिन कहता है, प्लीज मेरे सपनों में आना बंद कर दो। तो यूरी कह रही है, ये सपना नहीं हकीकत है। ये सुन किमिन को झटका लग गया। नेक्स्ट सीन में यूरी किमिन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। किमिन उसके घर को देख पूछता है, सीरियसली तुम यहाँ रहते हो? यूरी कहती है, हाँ क्यों? तो किमिन कहता है, ये तो मेरे घर के बाथरूम से भी बहुत छोटा है। ये सुन यूरी मुंह बनाकर पीछे मुड़ गई। किमिन उसके घर को देखने लगा, तभी वो सोफे पे कुछ देखता है। वो जैसे ही उसे निकालता है तो वो यूरी का ब्रा होता है। वो उसे गौर से देखने लगा, फिर यूरी से पूछता है कि ये क्या है। यूरी फौरन उसकी तरफ भागी और उसे छीनकर छुपाने लगी। अब किमिन ने तो देख लिया, बहाना बनाना होगा, सो ये उससे कहती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। किमिन हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? यूरी कहती है, हाँ क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? वो अक्सर यहाँ आती रहती है, हम ऑलमोस्ट साथ ही रहते हैं। किमिन कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ब्रा टेस्ट काफ़ी अजीब है। यूरी कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? इसमें क्या बुराई है, ये तो यूनिक डिज़ाइन है। किमिन कहता है, छोड़ो चलो खाना खाते हैं और वो देसी ब्रा मेरे नज़रों से दूर करो। ये मुंह चिढ़ा कर जाने लगा, तभी रुक गया और यूरी से पूछने लगा, कल रात जब
मैं यहाँ आया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? यूरी कहती है बिल्कुल तुमने कुछ कहा था। ये बोलकर वो चुप हो गई। फिर कहती है नहीं आपने कुछ नहीं कहा था। किम मिन कहता है सच में? अच्छा तो फिर भूल जाओ इस बात को, मान लेता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बोलकर वो घर से जाने लगा। तभी रास्ते में इसे याद आया कि अपना वॉलेट यूरी के घर पर ही भूल आया। ये जैसे ही उसके घर वापस जाने लगा तभी यूरी अपनी रियल लड़की वाले रूप में रेडी होकर घर से बाहर निकलती है। ये देख किम मिन तो हैरान रह गया। तभी इसे याद आया कि हांदो ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके घर आती रहती है। खुद से कहता है क्या वो घर पर ही थी या मेरे जाते ही वो घर आ गई थी? क्या मैं कबाब में हड्डी बन गया था? ये मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम डोंगजिन के डैड मिस्टर ली को देखते हैं। ये एलन कंपनी के चेयरमैन हैं। ये किम मिन के सीईओ बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं। ये चाहते हैं कि इसका बेटा डोंगजिन किम मिन की तरह बने। डोंगजिन उनसे मिलने आता है तो मिस्टर ली कहते हैं तुम किम मिन की तरह स्मार्ट क्यों नहीं हो? डोंगजिन कहता है डैड फिर से वही बात। मिस्टर ली कहते हैं बेवकूफ़, ऐसे ज़बान चलाना कहाँ से सीखा है? डोंगजिन कहता है मैं आपका बेटा हूँ तो आपसे ही सीखूंगा, खून तो अपना असर दिखाएगा ना। फिर कहता है डैड आप फिक्र मत करो, जब मुझे किम मिन की पोजीशन चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा, फिर मुझे बता देना कैसे उसे हटा कर वो पोजीशन लेनी है। हमने जिसे बेस्ट फ्रेंड समझा था वो तो आधा दुश्मन निकला। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब ये दोनों एक ही लड़की के लिए फाइट करेंगे, फिर आधी दुश्मनी फुल दुश्मनी में बदल जाएगी। दूसरी तरफ किम मिन हांदो के बारे में सोच डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर रहा होता है और अपनी जगह उसके नाम का सिग्नेचर कर लेता है। ये देख वो खुद से कहता है किम मिन तुम सच में पागल हो गए हो। यूरी किम मिन के लिए कॉफी ले जा रही होती है तभी वहाँ डोंगजिन आता है। यूरी पूछती है क्या आप सीईओ से मिलने आए हो? डोंगजिन कहता है नहीं मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यूरी हैरान होकर कहती है क्या मुझसे? उनकी बातें किम मिन ने सुन ली। वो फौरन बाहर आता है और डोंगजिन को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। किम मिन यूरी से कॉफी लेकर डोंगजिन को अंदर ले आता है और उसे पूछता है आजकल तुम यहाँ काफी ज्यादा दिखते हो, क्या अब तुम मेरी पोजीशन में इंटरेस्ट लेने लगे हो? डोंगजिन पहले तो हाँ कहता है, फिर बोलता है ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे तुमने हांदो को कॉफी बनाने को क्यों कहा? बस मुझे क्यूरियस लगा, उसे तुम्हारे लिए कॉफी बनाते हुए देख लिया था इसलिए पूछा। वाइस प्रेसिडेंट किम ये बहुत ज़्यादा हो गया, अपनी पावर का मिसयूज मत करो, कॉपी तुम खुद भी बना सकते हो। किम मिन उसे गौर से देख कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं, मैं अपने असिस्टेंट से जो चाहे करवा सकता हूँ, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। डोंगजिन कहता है तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, मैं तो बस हांदो की फिक्र कर रहा था। ये बोलकर वो कॉफी उठाने लगता है लेकिन किम मिन कप उससे दूर करता है और कहता है फिर मत करो, चाहे पर्सनल हो या ऑफिशियल, हांदो के बारे में मत सोचो, उसकी फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं। डोंगजिन सीरियस टोन में कहता है नहीं। किम मिन पूछता है क्या मतलब? तो डोंगजिन कहता है मैंने कहा मैं उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो गई, कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वहीं सीरा यूरी से मिलने आती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। यूरी कहती है हाँ बोलो। तो सीरा अपनी फीलिंग्स बताने लगती है, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। लो जी, 2 लड़के कम थे, एक और लड़की भी आ गई। यूरी शॉक्ड, इसके लिए तो लड़का बनना मुसीबत बन गया। ये खुद लड़की तो लड़की की फीलिंग्स कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? कहती है क्या मतलब? सीरा कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? यूरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तो सीरा कहती है इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो, सही कहा ना? यूरी पूछती है तुम मुझ जैसे आम लड़के से प्यार क्यों करती हो? तो सीरा जवाब देती है मैंने तुम्हें कई बार देखा, फिर खुद से पूछा क्या तुम मेरे टाइप के हो, क्या तुम वैसे लड़के हो जैसा मैं चाहती हूँ? तो मेरे दिल ने जवाब दिया हाँ तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, तुम जैकपॉट भी जीत सकती हो। यूरी पूछती है क्या मतलब? तो सीरा कहती है मेरा मतलब मैं प्रिटी हूँ, स्मार्ट हूँ और कैपेबल भी हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। चैनवू ग्रुप जानती हो ना, मैं उस फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ, इसलिए क्यों ना हम डेट करें? तो फिर क्या सोचा? यूरी तो फंस गई, अब ये से क्या जवाब दे। तभी डोंगजिन
मिन आता है और उसे टेंशन में देख उसका हाथ पकड़ कहता है, क्या तुम बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी हो? ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले गया। पूछता है, घबरा गई हो ना? यूरी कहती है, हाँ, इस तरह पब्लिक में आज तक किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया। तो डोंगजिन कहता है, अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक लड़की हो। ये सुन यूरी शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ किम मिन डोंगजिन की बात को याद करके जेलस फील कर रहा होता है। इसने उसे हानदो से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था और ये भी कहा था कि वो हानदो को पसंद करता है। इसे डोंगजिन पर गुस्सा आ रहा होता है। कहता है, सच में वो पागल हो गया है, एक लड़के से प्यार कैसे कर सकता है? प्यार तो तुम भी उससे करते हो, ये तो जानता है कि हानदो एक लड़की है, लेकिन तुम तो नहीं जानते ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तभी सीरा बिना नॉक किए ऑफिस के अंदर आती है तो किम मिन उससे कहता है, मेरे ऑफिस में आने से पहले नॉक किया करो। सीरा कहती है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। किम मिन कहता है, ये तो अच्छी बात है। तो सीरा उसे बताती है कि मुझे जिससे प्यार हुआ है वो हानदो है, इसलिए मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। ये सुन किम मिन हैरान होकर पूछता है, क्या, कब? सीरा कहती है, अभी थोड़ी देर पहले। किम मिन जेलस होके कहता है, पागल हो गई हो क्या? तो सीरा कहती है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो सॉरी, मुझे भूल जाओ। मैं मानती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। किम मिन ये जानने के लिए बेताब है कि हानदो ने इसे क्या जवाब दिया। पूछता है, तो फिर तुम्हारे कन्फेशन का उसने क्या जवाब दिया? सीरा कहती है, पता नहीं, वो कुछ कहता। तभी डोंगजिन कबाब में हड्डी बनकर आया और उसे अपने साथ ले गया। डोंगजिन का नाम सुन किम मिन तो गुस्से में अपने सीट से उठ गया। तभी सीरा कहती है, बाय द वे वो किसी बिजनेस ट्रिप की बात कर रहा था, लेकिन वो हानदो को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर क्यों ले जा रहा है? ये सुन के मिन गुस्से से लाल उन्हें रोकने चला गया। वहीं दूसरी तरफ यूरी घबराई हुई है। डोंगजिन को इसका सच जो पता चल गया। डोंगजिन कहता है, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था, फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। यूरी पूछती है, तुम बिना कुछ जाने पूछे मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? डोंगजिन कहता है, शुरू में मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं चुप रहा और सोचा कि तुम्हारी अपनी कोई वजह होगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि किम मिन को ये कभी भी पता ना चल पाए कि तुम असल में एक लड़की हो। अगर उसे पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो लड़कियों से नफरत करता है। तभी यूरी को किम मिन की कॉल आती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। ये सोचों में गुम जा रही होती है तो उसे फिर से किम मिन की कॉल आती है। इस बार ये इसकी कॉल पिक कर लेती है। आगे से किम मिन गुस्से में कहता है कि कहाँ हो तुम और मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? तभी कोई पीछे से यूरी को धक्का दे देता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। किम मिन उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए भागता है। वहीं यूरी बेहोश पड़ी है। इसे थोड़ी देर बाद होश आता है। गिरने की वजह से इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी है, ये उठ नहीं पा रही। तभी इसे याद आता है कि जिसने इसे धक्का दिया था उसके हाथ में टैटू बना हुआ था, लेकिन वो कौन है इसे नहीं पता। ऑफिस के दो एम्प्लॉय यूरी को देख लेते हैं। वो फौरन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी किम मिन भी वहां आ जाता है। वो फौरन यूरी के पास आता है और उसे तकलीफ में देख बाहों में उठाकर ले जाता है। यूरी के दिल की धड़कनें तेज, ये किम मिन के बेहद करीब। कहती है, अब मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ। किम मिन कहता है, नहीं, तुम ठीक नहीं हो, पहले हॉस्पिटल चलो। ये सुन यूरी शॉक्ड, अगर ये हॉस्पिटल गई तो इसका सच सामने आ जाएगा। कहती है, क्या हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो उतर गई। किम मिन उसे हैरानी से देखने लगा तो यूरी बहाना बनाते हुए कहती है, मेरा मतलब अभी वर्किंग आवर्स चल रहा है और मेरी चोट इतना भी सीरियस नहीं है। किम मिन उसकी नहीं सुनता। वो उसका हाथ पकड़ ले जाने लगता है, लेकिन यूरी नहीं जाती। तो किम मिन कहता है, मैं बॉस हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना, समझे?
यूरी तब भी नहीं जाती तो किम मिन उसे अपने ऑफिस ले आता है और कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। ये बोलकर वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। जैसे ही किम मिन ने उसे टच किया, उसके करीब आया, यूरी का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये घबराहट है या कोई अनजानी सी फीलिंग। बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके करीब होने का असर सीधा उसके दिल पर हो रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचती है चोट तो पैर पर लगी है, लेकिन दर्द दिल पर क्यों हो रहा है। जब किम मिन ने उसका हाथ दिल पर रखा देखा तो उसे लगा कि शायद इसे वहाँ भी चोट लगी है, इसलिए वो पूछता है क्या हुआ, यहाँ भी दर्द हो रहा है क्या, मुझे देखने दो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है देखने के लिए, लेकिन यूरी फौरन उसे रोक देती है। ये देख किम मिन उसे अपनी तरफ खींच कहता है हान दो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। आज मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह यकीन हो गया है, अब मैं और कंफ्यूज नहीं हूँ। ये बोलकर वो यूरी को अपनी तरफ खींचता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस करता है। किम मिन ने अपनी फीलिंग्स इसे बता दी। यूरी पूरी तरह से शॉक उसकी तरफ देख सोचती है मैं तो मुश्किल में फंस गई हूँ, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। ये सीन यहीं पर एंड हुआ। किम मिन अपने ऑफिस में बैठा यूरी के बारे में सोच मुस्कुरा रहा होता है। पहला प्यार, पहला एहसास और दिलो दिमाग में बस हान दो ही हान दो, फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है, बस उससे प्यार है। तभी सीरा आती है और पूछती है क्या सोच रहे हो, किसके ख्यालों में खोए हो। किम मिन डर जाता है और चिल्लाकर कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया करो। सीरा कहती है मैंने 3 बार नॉक किया है लेकिन तुमने सुना ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट देख कहती है आजकल तुम काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो, इंटरनल प्रोजेक्ट का काम ठीक से हो रहा है ना। कॉम्पिटिटर ने हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट डिटेल का जिक्र किया है। ये सुन किम मिन थोड़ा हैरान, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल था। सीरा कहती है हमें चेक करना पड़ेगा, शायद इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। किम मिन डॉक्यूमेंट्स देखने लगा और सीरा हान दो को ढूंढने लगी। वो नज़र नहीं आया, इसलिए किम मिन से पूछती है बाय द वे हान दो कहाँ है, वो ऑफिस में नज़र नहीं आ रहा। तो किम मिन कहता है सीरा हान दो को तंग करना बंद करो। सीरा कहती है तंग नहीं तो मैं तो उसे पसंद कर रही हूँ। ये सुन किम मिन जेलस होने लगा। वहीं यूरी भी किम मिन के बारे में सोच रही होती है। ये खुद से कहती है अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसे पीरियड्स हो जाते हैं। खुद से कहती है ये भी अभी होना था। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करे। तभी इसे फीमेल बाथरूम दिखता है, वो उसके अंदर चली जाती है। इधर उधर देखती है कोई नहीं है तो सैनिटरी पैड उठाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सीरा आती है और उसे बाथरूम में देख हैरान होती है। पूछती है मिस्टर हान तुम यहाँ क्या करे हो। यूरी उसे कुछ कहती तभी एक पर्सन टॉयलेट रूम से बाहर आता है, जिसके हाथ में एक हिडन कैमरा भी था जो उसने बाथरूम में से कहीं निकाला था। सीरा वो देख लेती है और कहती है कि इसके हाथ में हिडन कैमरा है। वो आदमी यूरी को देख थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो लड़के के रूप में जो थी। फिर क्या, वो वहाँ से भागने के लिए सीरा की गर्दन पर चाकू रख देता है और यूरी को दूर रहने को कहता है। सीरा घबरा जाती है। तभी यूरी मौका देख बहुत तेज से उसको हिट करती है और वो चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। वो उसे दबोच लेती है, जिसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। यूरी काफी परेशान है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये सीरा को कैसे एक्सप्लेन करे कि वो लेडीज टॉयलेट में क्या करी थी। लेकिन सीरा को इस पर शक नहीं और ज्यादा क्रश हो गया है। वो उसका नाम प्यार से पुकारती है तो यूरी पूछती है क्या हुआ, आपको चोट लगी है। तो सीरा उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रख कहती है कि हाँ यहाँ
हान दो, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से प्यार करती हूँ कि मेरा दिल हद से ज़्यादा धड़क रहा है और इसी वजह से यहाँ दर्द भी हो रहा है। यूरी समझ नहीं पा रही कि इसे क्या जवाब दे। तभी उसके पैर में दर्द होने लगता है, वो चल नहीं पाती। सीरा उससे कुछ पूछने वाली होती है कि तभी वहाँ पर किम मिन आ जाता है और वो यूरी के सामने नीचे बैठ जाता है। ये देख यूरी कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कि आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वो कहती है, अरे नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा तो है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किम मिन कह रहा है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें पहले की तरह अपने बाहों में उठा कर ले जाऊँ? यूरी कहती है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो वो कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा। फिर कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मुझे तुम्हें बाहों में ही उठाना होगा। तो वो कहती है, नहीं नहीं, और उसके पीठ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है और सीरा उनकी शक्ल देखती रह जाती है। किम मिन यूरी को उसके घर ले जा रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है तुम नीचे नहीं उतरना चाहती, ये बहुत आरामदेह लग रहा होगा तुम्हें। तो वो कहती है कि अब मेरा घर आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे उतार दो। तो वो उसको नीचे उतार देता है, जिसके बाद किम मिन उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम जाओ। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, और उसके सर पर प्यार करने लगता है। लेकिन तभी यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो किम मिन कहता है, क्या? ओ, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊं और चाय पी कर जाऊं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब। तो वो कहता है, नहीं तो मतलब तुम चाय नहीं पिलाना चाहती, कुछ और करना चाहती हो मेरे साथ? ऐसा करते हुए उसकी आंखों में सिर्फ शरारत थी। यूरी एकदम से परेशान हो जाती है कि अब वो क्या जवाब दे। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ सेफली घर चले जाओ, और उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर किम मिन स्माइल करने लगता है। तभी उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है कि उनके ऑफिस में कोई स्पाई है जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ये पढ़कर उसके फेस से स्माइली गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके सामने सारे एम्प्लॉयज सर झुकाकर खड़े हुए थे। वो सबको शक भरी नज़रों से देख कहता है, तुम सब में से कौन स्पाई है? मुझे पता चला है कि तुम में से कोई है जो हमारी राइवल कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर वो अपने सभी एम्प्लॉयज को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र यूरी पर पड़ती है, जो काफ़ी घबराई हुई थी। वो सोचता है, नहीं, ये वो पर्सन नहीं हो सकता, मुझे इस पर यकीन है। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो बिग बॉस से कॉल पर बात कर रही थी। वो उससे कहता है, हम किम मिन के न्यू बिजनेस प्लान को हासिल करके उसे कॉम्पिटिटर को पास करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन यूरी थोड़ी परेशान हो जाती है। ना चाह कर भी इसे ये काम करना होगा। ये उदास होकर जा रही होती है। इसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो उसने किम मिन के साथ बिताए थे। लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से जीहू आता है, जिसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसके शर्ट पर पानी गिरा दिया, क्योंकि इसे शक है कि हान दो लड़की है। इससे पहले कि यूरी की बॉडी दिखती, तभी वहाँ डोंगजिन आ जाता है और उसको अपना कोट पहना देता है और यूरी से पूछता है कि तुम ठीक हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। जीहू का प्लान फ्लॉप हुआ। फिर हम यूरी को मीटिंग रूम में देखते हैं। इसने ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी। तभी डोंगजिन वहाँ आता है और कहता है, ये तो बहुत बड़ा है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो क्या मैं तुम्हारे लिए न्यू शर्ट खरीद कर लाऊं? यूरी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है कि डोंगजिन उसका सीक्रेट भी छुपा रहा है और उसकी केयर भी कर रहा है। तो वो उससे पूछती है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? जब भी मैं किसी मुश्किल में फंसती हूँ तो तुम सबसे पहले मेरी हेल्प करने आ जाते हो, और इतना ही नहीं, तुमने तो मेरा सीक्रेट भी छुपा रखा है। तो डोंगजिन उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन यूरी शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ हम किम मिन को देखते हैं, जो ऑफिस में बैठकर यूरी के बारे में ही सोच रहा था और उसका इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि काफी देर से वो उसके पास नहीं आई। कहता है, कहाँ है वो, अभी तक आया क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? इसकी नजरें बस यूरी को ढूंढ रही हैं। ये बेचैन होके कहता है, हान दो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजिन यूरी से कहता है, अभी तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। तुम आराम से सोच कर जवाब देना, जितना टाइम चाहिए ले लो, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे।
यूरी घर आती है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, अभी इन सब के बारे में सोच रही होती है कि तभी इसे किम मिन की कॉल आती है। वो उससे कहता है तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत सोचा है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जो सुनकर यूरी शॉक्ड हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है। पहले सीरा, फिर डोंगजिन और अब किम मिन भी। ये तो बुरी तरह से फंस गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोंगजिन और किम मिन को साथ में देखते हैं जो स्पा के बारे में बात कर रहे थे। किम मिन कहता है मैं बहुत जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन किसी और को देने की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। डोंगजिन मुस्कुराने लगता है तो किम मिन कहता है तुम मुझसे इस बारे में बात करने आए थे। डोंगजिन कहता है हाँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ और बताने भी आया हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे अपनी फीलिंग्स बता दी हैं। किम मिन कहता है ओ अच्छा, तो कौन है वो? तो डोंगजिन कहता है हान दो है वो। ये सुन किम मिन चिल्लाकर कहता है क्या, क्यों? जो सुनकर बाहर बैठे एम्प्लॉय भी थोड़ा डर जाते हैं और उनमें से एक यूरी भी थी। डोंगजिन कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया? किम मिन कहता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है और वो एक लड़की नहीं। तो डोंगजिन कहता है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है हाँ, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो वो कहता है क्यों? माना कि वो तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन तुम ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो किम मिन कहता है हाँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसके बारे में सोचना बंद करो। फिर वो कॉल करके सभी एम्प्लॉयज़ को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि सबको ये डिनर अटेंड करना होगा, स्पेशली हान दो को। जो देखकर डोंगजिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। क्या किम मिन सबके सामने यूरी को अपनी फीलिंग्स बताने वाला है? हम यूरी, किम मिन और बाकी सबको रेस्टोरेंट में देखते हैं जो साथ डिनर पर आए होते हैं। यूरी किम मिन की तरफ देख बस बॉस की बातों को याद कर रही होती है। इसे बुरा लग रहा है। किम मिन की भी नजरें सिर्फ उस पर ही टिकी हैं। डिनर तो बहाना था, असल में हान दो को देखना था। तभी वहाँ सीरा आती है। उसे देख किम मिन पूछता है तुम यहाँ क्या करी हो? तो सीरा यूरी के पास बैठ कहती है मैं यहाँ हान दो से मिलने आई हूँ। ये देख किम मिन जेलस हो गया। तभी एक एम्प्लॉय कहता है चलो आर्म रेसलिंग गेम खेलते हैं, जो हारा वो ड्रिंक करेगा। यूरी और किम मिन आमने सामने बैठ गए। यूरी किम मिन को हरा देती है। एम्प्लॉय किम मिन को ड्रिंक पीने के लिए देता है तो यूरी किम मिन से गिलास छीनकर खुद पी लेती है। ये देख सभी हैरान। तो यूरी कहती है मैं असिस्टेंट हूँ और बॉस का सीक्रेट हेल्पर भी। तो एम्प्लॉय किम मिन से कहता है अब जबकि मिस्टर हान ने आपकी जगह ड्रिंक किया है तो आपको भी उसकी एक विश पूरी करनी होगी। तो किम मिन यूरी से कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यूरी जवाब देती है अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। तभी जीहू कहता है माहौल थोड़ा स्लो हो गया है, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। फिर वो सब ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लग जाते हैं। यूरी कोई भी टास्क नहीं लेती बल्कि ड्रिंक कर लेती है और इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उससे घर नहीं जाया जा रहा होता। तो वो बाहर जाकर एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ डोंगजिन आता है। वो उससे कहता है क्या हुआ, तुमने ज़्यादा पी ली है, और उसे टच करता है। लेकिन तभी किम मिन आता है और यूरी को उससे दूर करके अपनी तरफ करता है। ये देख डोंगजिन गुस्से से लाल कहता है ये तुम क्या करे हो? किम मिन उसे और जेलस करने के लिए यूरी का हाथ कसकर पकड़ता है तो डोंगजिन कहता है उसका हाथ छोड़ो, दूर रहो उससे। किम मिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ ये मेरा असिस्टेंट है, मैं खुद इसका ख्याल रख लूँगा, तुम दूर रहो इससे। जिसके बाद वो यूरी को घर ले आता है और बेड पर लेटा देता है। तभी यूरी के पास सीरा की कॉल आती है तो किम मिन मोबाइल साइलेंट पर रख देता है और उसे प्यार से देख कहता है हर कोई तुमसे प्यार करता है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। तभी यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख किम मिन खुद को रोक नहीं पाता और यूरी के करीब चला जाता है। यूरी भी नशे में होश खो बैठती है। इससे पहले कि कुछ होता तभी यूरी होश में आती है और किम मिन को खुद से दूर करती है जिससे उसके सर पर लग जाती है। यूरी फौरन अपने शर्ट के बटन बंद करने लगती है और पूछती है आप ठीक तो हो ना? किम मिन कहता है तुम्हें क्या लगता है? यूरी उससे माफी मांगने लगती है और उसके चोट को देखने लगती है तो किम मिन उसका हाथ पकड़ लेता
है और फिर से उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन यूरी अपना मुंह फेर लेती है। किम मिन समझ जाता है, कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, आराम से सो जाऊँगा, और नीचे लेट जाता है। यूरी पूछती है आप नीचे सोओगे? किम मिन कहता है और कहाँ सोऊंगा, और वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, घर भी नहीं जा सकता। तो यूरी कहती है ठीक है फिर आप बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। तो वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं बेड पर आकर तुम्हें होल्ड करके सो जाऊं? ये सुन यूरी एकदम से चुप हो जाती है। किम मिन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं चाहते ना तो चुप रहो और मुझे सोने दो। यूरी उसे देख इमोशनल होके सोचती है कि दिल कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें सब कुछ बता दूं कि मैं कौन हूँ और तुमसे क्या झूठ बोला है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं। जब डोंग जिन उन दोनों को साथ देखता है तो भागते हुए उनके पास आता है और पूछता है तुम दोनों एक साथ ऑफिस क्यों आए हो? तो किम मिन कहता है क्योंकि हम दोनों कल रात एक साथ ही सोए थे। डोंग जिन यूरी से पूछता है क्या ये सच बोल रहा है? तो यूरी कहती है हाँ, कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और बॉस भी लेट हो गए थे इसलिए। तो वो पूछता है क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? जिस पर किम मिन कहता है कुछ भी हुआ हो हम दोनों के बीच, इसे तुम्हें क्या, जाओ अपना काम करो। डोंग जिन तो गुस्से से लाल हो गया। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कॉफी बना रही होती है। किम मिन उसके पास आता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। फिर कल रात के बारे में बात करने लगता है। कहता है क्या हुआ, शर्मा रहे हो? कल रात भी हम एक साथ ही थे इसलिए शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यूरी उसके मुंह पर हाथ रख देती है, कहती है चुप रहो कोई सुन लेगा। किम मिन उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है कोई नहीं सुनेगा। तभी वहाँ जीहू आता है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब भी देख लेता है। अब ये कुछ तो करेगा। दूसरी तरफ डोंग जिन अपने डैड के पास जाता है और कहता है मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। मिस्टर ली कहते हैं लेकिन तुम्हें तो उस पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है ये पुरानी बात है, मुझे अब इंटरेस्ट है। वो पूछते हैं लेकिन क्यों? तो डोंग जिन कहता है क्योंकि मैंने देखा है कि मिन कंपनी अच्छे से नहीं संभाल रहा। तो वो कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात रियलाइज़ हो गई है, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें ही इसका प्रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो लेट नाइट काम कर रही होती है। इसे कल रात के सारे सीन्स बार बार याद आ रहे होते हैं। ये खुद से कहती है मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी ट्रबल में फंसने वाली हूँ। तभी वहाँ पर जीहू आता है। वो यूरी के क्लोज होने की कोशिश करता है तो यूरी अपना हाथ पीछे कर लेती है, जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता है वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें, तो मेरे साथ क्यों? वैसे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रखूँगा। मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो और वो जासूस भी जिसको सर ढूंढ रहे हैं। जो सुनकर यूरी शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ पर टैटू बना हुआ था। तो उसे याद आता है कि जिसने इसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था उसके हाथ पर भी सेम यही टैटू था, मतलब कि ये वही है। कहती है तो वो तुम ही थे जिसने मुझे धक्का दिया था। जीहू कहता है उस दिन वो प्रेसिडेंट ही थे ना जो तुम्हें अपने गोद में उठा कर ले गए थे। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? जासूस वाली बात का तो अभी उन्हें पता नहीं होगा, मगर क्या उन्हें ये पता है कि तुम लड़की हो? यूरी एकदम चुप थी क्योंकि ये बहुत शॉक्ड में थी। जीहू उसे टाई से पकड़कर अपने क्लोज करके ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज कर दूं? अगर नहीं तो फिर मुझे खुश करो। तभी वहाँ डोंग जिन आता है। हर बार की तरह इसने इस बार भी यूरी को प्रोटेक्ट किया। कहता है क्या चल रहा है यहाँ? तो जीहू कहता है ओ डायरेक्टर जी आप आ गए, आपको पता है मैं यहाँ मिस्टर हान की आइडेंटिटी चेक कर रहा था। तो वो कहता है अच्छा तो कुछ मिला तुम्हें? जिस पर वो कहता है हाँ बहुत कुछ मिला। इससे आगे कि वो कुछ बोलता तभी डोंग जिन उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है और कहता है आज और अभी से तुम्हें फायर किया जाता है। तो जीहू कहता है लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जिस पर आप मुझे फायर कर रहे हो? बल्कि आपको तो हान दो को जॉब से निकाल देना चाहिए। वो एक लड़की है, उसने झूठ बोला है और वो जासूस भी यही है। लेकिन डोंग जिन उसकी एक नहीं सुनता बल्कि उसके हाथ पर अपना पाँव रख देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है।
डोंगजिन कहता है अपना मुंह बंद करो, ऐसा ना हो कि बोलने की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े तुम्हें। तो वो उसको सॉरी बोलने लग जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और ना ही किसी को ये सच बताऊँगा। ये तो भाग गया। यूरी डोंगजिन से पूछती है डायरेक्टर क्या आपको पता था कि वो जासूस मैं ही थी? तो वो कहता है हाँ। जिस पर यूरी कहती है क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? प्लीज़ आप ये बात प्रेसिडेंट को मत बताना, मैं खुद उनको सब सच बता दूंगी, आई प्रॉमिस। तो डोंगजिन पूछता है क्या तुम किम मिन को पसंद करती हो? यूरी एकदम चुप हो जाती है, जिस पर वो कहता है अच्छा प्लीज़ इसका आंसर अभी मत देना, तुम जब तक खुद ये कंफर्म ना कर लो कि तुम किससे पसंद करती हो, और अगर तुम अपनी फीलिंग समझ भी जाओ तो किम मिन को मत बताना, क्योंकि वह लड़कियों से प्यार नहीं कर सकता और अभी वो जिससे प्यार करता है उसकी नज़र में वो लड़की नहीं एक लड़का है। ये सुन यूरी पूरी तरह से सहम जाती है। यूरी ऑफिस नहीं आती। एम्प्लॉय किम मिन के पास आता है और बताता है कि हांदो की तबीयत ठीक नहीं, आज वो लीव पर है। जो सुनकर किम मिन परेशान हो जाता है और फौरन उसके घर जा पहुंचता है। जैसे ही यूरी दरवाज़ा खोलती है तो किम मिन उसे हग कर लेता है और कहता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई, मैंने सुना तुम बीमार हो, अब कैसे हो तुम? यूरी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम अभी जाओ, भूल गए आज न्यू बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन है। किम मिन कहता है अभी मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तो यूरी कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? मुझ जैसे एक आम से असिस्टेंट के लिए तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? तो किम मिन उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम वो शख्स नहीं जो मुझे बर्बाद करे, बल्कि उल्टा तुम तो मेरी हेल्प करते हो। हांदो तुम ठीक हो ना? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? तो यूरी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें जल्दी हॉल पहुँचना चाहिए। किम मिन कहता है ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छा करके आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना, समझे? ये चला गया। लेकिन यूरी मुश्किल में फंस गई क्योंकि इसने बॉस को किम मिन का न्यू बिजनेस प्लान जो नहीं लाकर दिया। वो बॉस के सामने सर झुकाकर खड़ी है जो कोई और नहीं जिंग चौहान के डैड मिस्टर ली हैं। वो गुस्सा होके यूरी से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे वाइस प्रेसिडेंट का साथ देने की? दिल तो करा है कि अभी तुम्हें फायर कर दूं, लेकिन पुरानी वफादारी के लिए आखिरी मौका दे रहा हूँ। तभी वहाँ कोई आता है। जब यूरी उसे देखती है तो वो डोंगजिन था, मतलब कि अब ये भी किम मिन के अगेंस्ट खड़ा हो गया। यूरी उसे देख शॉक्ड होती है और गुस्से से वहाँ से जा रही होती है तो डोंगजिन भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारे साइड पर हूँ। यूरी कहती है हाँ मुझे लगा था कि तुम मुझसे मुख्तलिफ हो, मैं समझती थी कि तुम किम मिन को दिल से सपोर्ट करते हो और हर हाल में उसका साथ दोगे, फिर अचानक क्यों? डोंगजिन जवाब देता है क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में किम मिन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ आ चुकी है और वो हो तुम। और ये बात याद रखना, तुम और किम मिन कभी एक नहीं हो सकते। ये सुन यूरी हैरान होकर पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो डोंगजिन कहता है उसका हाल ये है कि किसी लड़की से सिर्फ नज़र मिल जाए तो सांस अटक जाती है, उसकी पूरा जिस्म फ्रीज हो जाता है, उसे वुमेन फोबिया है। क्या तुम वाकई उसे और तोड़ना चाहती हो? अगर उसे पता चल गया कि तुम सिर्फ लड़की नहीं बल्कि जासूस भी हो तो फिर क्या होगा? किम मिन ने सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर किया है और तुमने उसके भरोसे को पैरों तले कुचल दिया। अगर तुम वाकई किम मिन का भला चाहती हो तो खामोशी से गायब हो जाना ही तुम्हारी आखिरी मेहरबानी होगी। डोंगजिन की बात यूरी के दिल पर लगी। ये किम मिन को मिलने के लिए बुलाती है। किम मिन आता है और कहता है हांदो ने खुद पहली दफ़ा डेट के लिए पूछा, आज क्या हो गया है? क्या कोई ख़ास वजह? तुम्हारी वजह से मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, क्या तुम मेरी तारीफ भी नहीं करोगे? यूरी कहती है वाइस प्रेसिडेंट जो ब्लैक नाइट विश उस दिन मैं नहीं मांग सका, आज मैं आपसे वो मांगना चाहता हूँ। किम मिन कहता है ठीक है तुम जो भी विश मांगोगे मैं पूरा करूँगा। तो यूरी दुखी दिल के साथ कहती है मेरे करीब मत आओ, मुझे पसंद मत करो, किसी लड़के का मुझे पसंद करना मुझे बहुत अजीब और डरावना लगता है। ये बोलकर वो दुखी दिल के साथ जाने लगती है तो किम मिन उसे रोक कहता है बैठो। यूरी कहती है मुझे जो कहना था कह चुकी हूँ,
हूँ। तो किम मिन उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए। यूरी नहीं पीती तो किम मिन खुद पी लेता है और कहता है आज मैं तुम्हारा ब्लैक नाइट बना हूँ, अब मेरी विश पूरी करने की बारी है। यूरी कहती है प्लीज ऐसा मत करो। तो किम मिन कहता है प्लीज मुझे मत रोको, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ। अगर तुम लड़का नहीं लड़की होते तो क्या मुझे अपना लेते। ये बोलकर उसे एक और ड्रिंक पीने के लिए देता है, फिर खुद पी कर कहता है फिर से ब्लैक नाइट, मेरी अगली विश मुझे पसंद करो, नहीं मुझसे प्यार करो। यूरी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या कहे। तभी उसे किसी की कॉल आती है जो उससे कहता है कहाँ हो तुम, न्यूज़ देखी, नेक्स्ट मंथ वाइस प्रेसिडेंट की शादी है। ये शॉकिंग न्यूज़ सुनकर यूरी किम मिन की तरफ देखने लगी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। किम मिन और सीरा की शादी की न्यूज़ सोशल मीडिया पर हॉट सर्च बन चुकी है, लेकिन इस न्यूज़ से किम मिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे लग रहा है कि इस न्यूज़ की वजह से हान दो उससे दूर हो गया है। इसी दौरान वहाँ यूरी आती है, कहती है वाइस प्रेसिडेंट मुझे आपसे कुछ कहना है। किम मिन उसे समझाने लगता है कि शादी की न्यूज़ झूठी है, मेरा सीरा से शादी करने का कोई इरादा नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ। तभी यूरी कहती है वो मैं हूँ। ये हिम्मत करके किम मिन को सच बताने लगती है, कहती है असल बात यह है कि मैं लड़का नहीं, बल्कि अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि तभी अचानक से सीरा वहाँ आ जाती है और यूरी चुप हो जाती है। सीरा भी इस शादी की न्यूज़ से खुश नहीं होती। किम मिन से कहती है अब हम क्या करें, क्या वाकई मुझसे शादी करने का सोच रहे हो, तुम अब भी इसे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बोलो अब हम क्या करें। किम मिन दो तरफ से प्रेशर में आ गया, एक तरफ शादी की न्यूज़ जो उसकी ग्रैंड माँ ने दी, तो दूसरी तरफ हांदो से दूरी। सीरा यूरी को ढूंढने लगती है उसे सब समझाने के लिए। जब वो उसे नहीं मिलती तो कहती है वो ज़रूर बहुत शौक में होगा। उधर यूरी डोंगजिन के साथ होती है। डोंगजिन उससे कहता है तुम्हें पहले ही अंदाज़ा होना चाहिए था कि ऐसा होगा, अपनी असल पहचान को आखिरी हद तक छुपा कर रखो, क्योंकि सिर्फ इसी तरह तुम उसके पास रह सकती हो। सीरा चुपके से इनकी बातें सुन लेती है। इसे सच पता चल गया कि हान दो लड़का नहीं लड़की है। इसका दिल टूट गया। अब देखना ये होगा कि सच जानने के बाद सीरा क्या करेगी। दूसरी तरफ किम मिन अपने ग्रैंड मदर के पास आता है और साफ कह देता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंड माँ कहती है ये वो शादी है जो तुम्हें एक न एक दिन करनी ही होगी, इससे बचने की कोशिश मत करो। किम मिन कहता है दादी मैं सीरा से शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंड माँ गुस्सा होकर कहती है क्या मतलब, तुम्हारे लिए तो सिर्फ सीरा ही ठीक है, जिसके पास जाने से तुम बिल्कुल भी नहीं डरते। किम मिन हिम्मत करके सच बोल देता है मुझे किसी और से मोहब्बत है। ये सुन ग्रैंड माँ कहती है क्या सीरा के अलावा भी कोई और लड़की है। तो किम मिन कहता है वो लड़की नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। इसकी ये बात सुन ग्रैंड माँ शॉक्ड। दूसरी तरफ यूरी घर जा रही होती है। रास्ते भर किम मिन के साथ गुजरे लम्हे उसके जहन में बार बार आते रहते हैं। वो उससे मोहब्बत करती है, इसलिए यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तभी किम मिन की कॉल आ रही है। वो दुख भरी आवाज़ में कहता है सॉरी, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। हान दो सिर्फ इसलिए कि मैं लड़का हूँ तुम्हें पसंद ना करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लड़की हो या लड़का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने का डर मुझे पागल करा है। यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये टूटे हुए दिल के साथ कहती है प्लीज आगे कुछ मत बोलो। तभी पीछे से कोई आता है और यूरी को बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है। कॉल पर अचानक यूरी की आवाज़ बंद हो जाती है। किम मिन घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।